नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं खुशी व्यास हाजिर हूं आपके साथ इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों को लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सीएम यूं तो सत्ता का सर्वे सर्वा माने जाते हैं, लेकिन जब कैबिनेट की अधिकांश शक्तियां उसी के पास हो तो वो शक्तिमान बन जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ इसी रूप में नजर आ रहे हैं। गृह, सामान्य प्रशासन, खनिज, औद्योगिक निवेश और नीति जैसे तमाम विभाग उनके अधीन रहेंगे। डॉक्टर यादव के शक्तिमान बनने के क्या है मायने, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी तक भले ही नया सीएम कहा जा रहा था, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़े दिग्गजों के बीच तालमेल बैठाएंगे, आखिर कैसे बड़े दिग्गजों के मंत्रिमंडल के बीच सहजता से कार्य कर पाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब विभागों का वितरण हुआ तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागों के मामले में शक्तिमान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह गृह, जेल, जनसंपर्क, खनिज संसाधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जैसे बड़े भारी भरकम विभागों से लैस है। वैसे तो सीएम के पास अपने आप में पावर होता है, लेकिन जब सीएम के पास गृह और जनसंपर्क जैसे बड़े विभाग आ जाए तो वह सुपर पावर हो जाते हैं। कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार ने नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पावर का डबल डोज दे दिया है। यह पावर बूस्टर डोज मध्य प्रदेश की राजनीति में 30 साल बाद देखने को मिला है। डॉक्टर मोहन यादव का चयन भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अनजाना चेहरा हो। डॉक्टर मोहन यादव खाटी सांगी माने जाते हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन से छात्र राजनीति की शुरुआत की। आइए उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ के सह सचिव बने। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। 1986 में विभाग प्रमुख बने। 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री बने। 1991 से 92 में राष्ट्रीय मंत्री बने। 2000 से 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति में आए। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश व राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे। 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से पहली बार विधायक बने। 2018 में दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री बने। 2023 में तीसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। डॉक्टर मोहन यादव की तीसरी पारी सिर्फ विधायक और मंत्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिस सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई वह मुख्यमंत्री के पड़ाव तक आ पहुंचा और मोहन यादव एक शक्तिमान मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। राजनीति के मोहन का बतौर मुख्यमंत्री यह कालखंड, यह कार्यकाल कितना मनमोहक होगा, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन के साथ अब इलेक्शन मोड पर भी आ गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक अवतार में हैं। उनके इस रूप की झलक शपथ लेते ही दिखी थी। भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने वाले गुंडों के घर नेस्तनाबूद करवा दिए गए। गुना बस हादसे में उन्होंने एक्शन लिया। अब उन्होंने शाहजहांपुर में ट्रक चालक से अपमान पर कलेक्टर को चलता करने में जरा भी देर नहीं की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन के साथ इलेक्शन मोड पर आ गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक अवतार में हैं। उनके स्वरूप की झलक शपथ लेते ही दिखी थी। जब शपथ लेने के कुछ देर बाद ही उन्होंने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले गुंडों के घर नेस्तनाबूद करवा दिए। ये साफ संदेश था, शांति के टापू में अशांति के सौदागरों की कोई जगह नहीं है। इसके बाद गुना बस हादसे में उन्होंने अफसरशाही पर बॉटम टू टॉप एक्शन लिया। परिवहन अधिकारी सीएमओ से लेकर एसपी कलेक्टर तक नप गए। अब उन्होंने शाहजहांपुर में ट्रक चालक के अपमान पर कलेक्टर को चलता करने में जरा भी देर नहीं की। संदेश साफ है कि सरकार जनता की है तो जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी परेशानी पर बल न आए। अब सरकार इससे भी आगे आपकी सरकार आपके द्वार की राह पर बढ़ चली है। सरकार सिर्फ भोपाल के वल्लभ भवन से नहीं चलेगी, भिंड से बैतूल, रतलाम से रीवा, सबका सरकार पर बराबर का हक है। इसी पर आगे बढ़ते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ गई है। कैबिनेट की बैठकें राजधानी से बाहर शुरू हो गई हैं। पहली बैठक जबलपुर में हुई, जहां कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां से पूरे महाकौशल अंचल को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट की पहली बैठक महाकौशल की संस्कार धानी जबलपुर में हुई। मालवा निमाड़ की राजधानी उज्जैन में अगली बैठक होगी।
ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ग्वालियर में भी बैठक की तैयारी। विंध्य के राजनीतिक केंद्र रीवा में भी कैबिनेट बैठेगी। बुंदेलखंड के सागर में भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इन बैठकों का एजेंडा साफ है कि सरकार ये संदेश देने की कोशिश में है कि वो पूरे प्रदेश के एक साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है। इसके पहले कैबिनेट के गठन में भी यही संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसके राजनीतिक मायने भी हैं। कुछ ही महीने बाद देश में नई सरकार के लिए चुनाव होने हैं। भाजपा का लक्ष्य इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का है। हालांकि भाजपा के नेता खुलकर ये मानने को तैयार नहीं है कि सत्ता के आंचलिक शक्ति केंद्र बनाने के पीछे की एक मंशा ये भी है। वहीं कांग्रेस इसे इवेंट बता रही है। कांग्रेस अफसरों पर एक्शन को भी इमेज बिल्डिंग की कोशिश करार दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार जो है इमेज बिल्डिंग क्राइसिस से गुजर रही है। बैठकें तो कहीं ले लो, विकास पहुंचना चाहिए, वहाँ जन कल्याण वहाँ होना चाहिए। बैठक लेने का क्या है? जो समोसे वल्लभ भवन में बैठ के खाना है वो समोसे जो है जबलपुर में बैठ के खा लोगे। लेकिन जबलपुर के लिए रोड मैप क्या है आपके पास? ये चीज स्पष्ट सामने आनी चाहिए। गाँव में होनी चाहिए बैठकें, तो कभी एक आध बार किसी गाँव में भी कर लो, रिमोट गाँव में। सरकार वही जो जनता के मन में क्या है ये समझे। वैसे में ये जो गरीबों की सरकार है, इसमें इस तरह की शब्दावली ना सरकार का कोई प्रतिनिधि उपयोग में ले सकता है, ना ही कोई अधिकारी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये जो सख्त एक्शन अपनाया है, उससे तय हो चुका है कि सरकार का रवैया आम आदमी के प्रति क्या है। कोई गलतफहमी में ना रहे। जबलपुर जो संस्कार धानी है, वहाँ पे ये बैठक होना वहाँ के क्षेत्रीय विषयों को भी उठाएगा, वहाँ के जितने भी महापुरुष रहे उन सबको सम्मानित भी करेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कई राजनीतिक नवाचार किए हैं। इन्हीं नवाचारों की वजह से न केवल वो बहुमत से सत्ता में आई, बल्कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन मैनेजमेंट की चर्चा दिल्ली तक में है। इसे देश भर में लागू करने का प्लान भाजपा बना रही है। देखना ये है कि सत्ता के नए शक्ति स्थल बनाने की उसकी ये पहल भी कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। डॉक्टर मोहन यादव सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश भर के दौरे कर जनता का आभार जता रहे हैं, तो दूसरी ओर सौगातें भी दी जा रही है। खास बात यह है कि अंचलवार दौरे कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठकें भी आंचलिक मुख्यालयों में हो रही है। वहीं कांग्रेस संकल्प पत्र के वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नई सरकार है और देश में नई सरकार के लिए चुनाव की तैयारी है। ऐसे में प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जनता का आभार जताने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भर की जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। हर अंचल में सभाएं और कैबिनेट बैठकों से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले खरगोन का दौरा कर मालवा निमाड़ अंचल में 182 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जबलपुर से महाकौशल को 400 करोड़ की सौगात दी। इसमें सिवनी, छिंदवाड़ा, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नरसिंहपुर में शक्कर पेंच सिंचाई परियोजना, बालाघाट के चिन्नौर के चावल को GI टैग, बालाघाट डिंडौरी मंडला को उद्योगों का जाल, नमामि नर्मदा परियोजना के तहत 17 घाटों का निर्माण, जबलपुर को एक नया फ्लाईओवर ब्रिज शामिल है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में कई नई सौगातें देने के साथ पहले से चल रहे 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और इनमें गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का अगला दौरा रीवा का प्रस्तावित है, जहां से वो विंध्य क्षेत्र यानी कि रीवा और शहडोल संभाग को साधेंगे। सीएम अपने दौरों में भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए जनता का आभार जता रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार बनाने की अपील कर रही है। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता है कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP, इसलिए विकास के सभी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका हमारा सबका ये कारवां विकास के मामले में चलते रहे। लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा 409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया है। बीजेपी की इन आभार यात्रा और रिटर्न गिफ्ट और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जिन वादों पर जनता से वोट लेकर सरकार बनाई, उन पर वो मुकर रही है। जन आक्रोश न भड़के, इसलिए जनता को गुमराह किया जा रहा है।
कांग्रेस जल्द ही जनता के बीच भाजपा का भांडाफोड़ करेगी। देखिए, अभी तक तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की। जो सैद्धांतिक वादे उन्होंने जो किए थे, अपने घोषणा पत्र में किए थे, विज्ञापनों में दिए थे कि 3100 रुपये हम किसानों से धान खरीदेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि पहला वादा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निभाती। उन्होंने कहा था जीत के आएंगे तो बेटियों के खातों में 3000 रुपये डालना प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है कि उन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए जिन प्रॉमिसेस के ग्राउंड पर वो इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर आई है। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दे रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो एमपी में क्लीन स्वीप की तैयारी में है। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी ताकत लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरी कोशिश में है कि वे संकल्प पत्र के वादों पर सरकार को घेर सके। देखना यह है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपनी देशव्यापी यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार वो मणिपुर से मुंबई तक यात्रा करेंगे। इस दौरान वो MP से होकर भी गुजरेंगे। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 7 दिन रहेगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपनी देशव्यापी यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार वो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो MP से होकर भी गुजरेंगे। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में 7 दिन रहेगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यहाँ से यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में चली जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा लोकसभा चुनाव के पहले होने जा रही है, इसीलिए इसके सियासी नफा नुकसान पर भी चर्चा होने लगी है। राहुल ने पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। वो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए राजस्थान गए थे, लेकिन उनकी इस यात्रा का कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं मिल पाया था। राहुल जहां से गुजरे वहां के 26 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटें ही जीत पाई थी। बीजेपी इसी का हवाला देकर तंज कस रही है। भाजपा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मकसद पर भी सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि राहुल गांधी अपना और कांग्रेस का अस्तित्व बचाने, जनता को दिग्भ्रमित करने नाम बदल बदल कर यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन सबका हश्र एक ही होना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी अन्याय और विभाजनकारी व्यवस्था का विरोध करने निकले हैं और इसके सामाजिक राजनीतिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कांग्रेस नाम बदल के जो पाप छुपाने का अभियान प्रारंभ कर चुकी है वो देश की जनता ने विफल कर दिया है। घमंडिया गठबंधन किस तरह से धूल चाटता दिख रहा है, तो ये बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा को न्याय यात्रा में बदलने से न जनता में प्रासंगिकता होगी न कार्यकर्ताओं में। बाकी कांग्रेस को तो 75 सालों तक विभिन्न सरकारों के द्वारा किए गए अन्याय के लिए माफी यात्रा निकालनी चाहिए। भारत के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को और पीछे धकेल दिया। तो इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभेद को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने मानस बनाया है। हम एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और उसका प्रतिसाद राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी को अच्छा मिलेगा। खैर, राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि उनकी यात्रा विधानसभा की हार से सुस्त पड़ी कांग्रेस में जोश तो भर ही देगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ चलने वाले यात्रियों की सूची PCC के द्वारा तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार की प्रशासनिक सर्जरी जारी है। अब तक 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, तो मंत्रालय में भी अफसर इधर से उधर किए जा रहे हैं। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। भाजपा इसे सुशासन के लिए उठाया गया जरूरी कदम बता रही है, तो कांग्रेस जनता से ध्यान बांटने और इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश। देखिए रिपोर्ट। क्या करोगे तुम? तुम्हारी यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? तुम्हारी
ये थे शाजापुर के कलेक्टर किशोर कान्याल, जो हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे एक ट्रक ड्राइवर को भरी मीटिंग में औकात बता रहे थे। लेकिन किसकी औकात क्या है ये भी आपको पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला तो हम बताते हैं। जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों। मध्य प्रदेश में नौकरशाही पर यह पहला एक्शन नहीं है। इसके पहले शपथ लेते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से सीएम के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, उप सचिव नीरज वशिष्ठ, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह को हटा दिया था। इसके बाद गुना बस हादसा हुआ तो कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, परिवहन आयुक्त, परिवहन सचिव समेत बॉटम टू टॉप अफसर विदा कर दिए गए। अब तक सीएम 8 जिलों का दौरा कर चुके हैं और इनमें से 5 जिलों के कलेक्टर बदल गए हैं। एक दिन पहले सीएम रीवा गए तो वहां के कमिश्नर की भी रवानगी हो गई। भाजपा इसे सुशासन के लिए सर्जरी बता रही है तो कांग्रेस जनता का ध्यान बटाने की कोशिश। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। ऐसे में अपनी सक्रियता दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वही हो रहा है। सरकार को अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता को सुशासन देने के लिए कई आवश्यक अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग इत्यादि करना होती है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और कांग्रेस इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। जब 15 महीने की कांग्रेस की, कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर तबादला उद्योग खोल के भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया था, उन्हें नैतिकता नहीं बनती कि इस बात पे प्रश्न उठाने का काम वो करे। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। एक व्यक्ति जो है, आपने ग्वालियर का कलेक्टर था, उसको भोपाल का कलेक्टर बना दिया। वही आदमी विदिशा का कलेक्टर था। तो ऐसे सभी कलेक्टर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर आप भेज रहे हैं तो सर्जरी क्या है? उनको प्रमोट करिए, उन्हें अच्छी पोस्टिंग दीजिए, काम की समीक्षा करिए, समीक्षा के बाद उनको बिठाइए कहीं पर। हर मुख्यमंत्री जब नया आता है तो वो ये काम करता है, एक संदेश देने की कोशिश करता है। तो एक ये रूटीन का तरह ये ट्रांसफर पोस्टिंग है, इसमें दक्षता या परफॉर्मेंस तो कोई मुद्दा है नहीं। तो संभवतः ये जो कलेक्टर हटाए जा रहे हैं ये भी कोई काम नहीं करते होंगे, इसलिए हटाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता तो नहीं बदली, लेकिन सरकार का लेवर बदल गया है। सत्ता में नवाचार भी शुरू हो गया है। प्रशासनिक सर्जरी को इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा सत्ता और संगठन इलेक्शन मोड में। सामने लोकसभा चुनाव है। चुनौती प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की है। साथ ही संदेश भी देना है कि ये जन के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है। देखना यह है कि सुशासन के लिए प्रशासनिक सर्जरी के क्या परिणाम सामने आते हैं और 15 महीने की सरकार में ताबड़तोड़ तबादले करने वाली कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ND24। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रशासनिक कसावट करते हुए एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। इसके तहत एक आईपीएस सहित 88 आईएएस को इधर से उधर किया गया। सरकार इस प्रशासनिक सर्जरी की वजह व्यवस्था को दुरुस्त करना बता रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अधिकारियों को बधाइयां दी हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार में बदलाव की बयार चल रही है, जिसके तहत सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए एक आईपीएस सहित 88 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। बड़ी बात यह है कि इस बदलाव में कांग्रेस सरकार के दौरान लूप लाइन में चल रहे अधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रशासनिक सर्जरी को डिप्टी सीएम विजय शर्मा व्यवस्था में फेरबदल बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा विभिन्न काम होगा, ये तो प्रशासनिक फेरबदल है। प्रशासनिक फेरबदल व्यवस्थाओं के नाते होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबका सम्मान है, सब काम करें, काम दिखना चाहिए, मसला ये है। प्रशासनिक सर्जरी का ये आदेश कैबिनेट बैठक के बाद जारी किया गया। माना जा रहा है कि ये बदलाव व्यवस्था में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। वहीं इस तबादले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। भूपेश बघेल का कहना है कि नई सरकार बनी है, ट्रांसफर होते रहते हैं। सरकार बनी है, ट्रांसफर हुए हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को शुभकामना देता हूँ। मैं पहले ही बोला अभी सरकार को काम करनी दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। सबको पहले ये था ना, पता नहीं कहाँ जाएंगे अधिकारी, अब सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद काम करेंगे, काम करने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग ही था। छत्तीसगढ़ की साय सरकार में बदलाव की बयार चल पड़ी है। प्रशासनिक सर्जरी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों के बदलने से व्यवस्था में कसावट आएगी।
लेकिन अब देखना होगा कि इस बदलाव का जनता को कितना फायदा मिलेगा। रायपुर से IND24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन और दौड़ जारी है। यह एक तरफ भाजपा मैराथन बैठकों के माध्यम से लोकसभा की तैयारी की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा के माध्यम से लोकसभा की सीटों को साधने की तैयारी में जुट चुकी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में 9 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी इस बार 11 की 11 सीटें जीतने का दम भर रही है। बस्तर कोरबा दोनों कांग्रेस के पास है, लेकिन हमारे पास लक्ष्य बड़ा है। हम अभी तक 10 सीट तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसी की कार्य योजना बन रही कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी विधानसभा की हार के बाद भी हौसला नहीं खोया है। दिल्ली में हाल ही में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी लोकसभा के लिए चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली की बैठक से लौटने के बाद चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। वो भाजपा के 11 सीट जीतने के दावे पर तंज कस रहे हैं। इंडिया अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। जो 9 राज्यों में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ किस प्रकार से हम लोग वोट सीट शेयरिंग करेंगे उसके बारे में बातचीत हुई। अच्छा, वो सदमे से उबर गए क्या अजय जी? मुझे पूरी सहानुभूति है अजय जी पर। हम तो सोच रहे थे उसको मंत्रिमंडल में लेंगे, लेकिन उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। और ऐसे बहुत सारे सीनियर नेताओं के साथ हुआ है, तो मुझे तो अजय जी के साथ पूरी सहानुभूति पहले भी थी, अब भी है। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी में दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। कहीं बैठक तो कहीं यात्रा के माध्यम से लोकसभा की सीटों को साधने की तैयारी जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में बाजी मारने की किस पार्टी की बारी है। कैमरा पर्सन रूपेश यादव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।